गुड मॉर्निंग बच्चों। छुट्टियों के बाद आज हमारी ये हिंदी की पहली क्लास है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि छुट्टियों में सब लोगों ने मज़े किए? वेरी गुड। अब 1.5 महीना आप लोगों ने छुट्टियाँ बिता ली और अब इसके बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। जितने ज़ोर से आपने छुट्टियाँ मनाई हैं उतने ही ज़ोर से अब आपको पढ़ाई करनी है। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, चाँद वाली अम्मा, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? चाँद वाली अम्मा। और इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिससे आप लोगों को आप लोग वाकिफ़ ना हो या आप लोग ना जानते हों। जैसे चाँद भी सबको पता है, चाँद क्या होता है। और अम्मा किसे कहते हैं? दादी को या बूढ़ी औरत को अम्मा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक स्टोरी है चाँद वाली अम्मा। इसमें एक बूढ़ी औरत की स्टोरी है और चाँद की स्टोरी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इस स्टोरी या जीस्ट या स्टोरी की समरी बता रही हूँ शॉर्ट में। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और फिर अपनी बुक में रीडिंग करेंगे, ठीक है। फिर कल मैं लाइव क्लास लूँगी, तब उसके बाद मैं आप लोगों से इसके बारे में पूछूँगी कि आपने क्या पढ़ा। तो हम इसमें शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बूढ़ी औरत है जिसके साथ चाँद जो है शरारत करता है। मोस्टली जो है आपने देखा होगा कि सभी बच्चे शरारत करते हैं, कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते हैं। जैसे क्लास में भी आप होते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ छेड़खानी करते हैं, उनके साथ शरारतें करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे ही आप घर में भी आप करते हैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, या आपके बड़े बहन भाई आपके साथ शरारतें करते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि उन शरारतों से मज़ा लेते हैं और कुछ लोग जो है उन शरारतों से खींच जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो इस स्टोरी में ऐसा ही है कि एक बूढ़ी औरत है जिसके साथ जो है आसमान एक शरारत करता है, ठीक है। वो बूढ़ी औरत एक बिल्कुल अकेली रहती है, उसका कोई भी अपना नहीं होता। वो सुबह उठकर अपने घर का काम वाम करती है और जैसे ही वो मतलब सफाई करने के लिए आंगन में झाड़ू लगाती है तो आसमान जो है ऊपर उनके साथ शरारत करता है। जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती है, आसमान उसके ऊपर आ जाता है, मतलब उसकी कमर से टकराता है, उसे परेशान करता है। तो वो क्या करती है, वो औरत उसे घूर के देखती है और उसे मना करती है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन आसमान को तो मज़ा आ रहा है शरारत करने में। वो रोज़ इसी तरह उस बूढ़ी अम्मा को परेशान करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, मतलब वो ऐसे ही करता जाता है। एक दिन क्या हुआ कि वो बूढ़ी औरत जो है कुएं पर पानी लेने गई। आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर के आसपास कोई कुआं होगा या किसी ने गांव में देखा होगा कुआं, तो कुएं में से वो पानी लेने गई। वहाँ उसकी किसी औरत के साथ लड़ाई हो गई। तो वो बूढ़ी अम्मा जो है वो बहुत गुस्से में थी। अब आके वहाँ से आने के बाद वो कुएं झाड़ू लगाने लगी। तो जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकी, आसमान ने फिर से अपनी शरारत शुरू की। अब उस बूढ़ी अम्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने आव देखा ना ताव, मतलब कुछ नहीं देखा, एकदम से झाड़ू आसमान को दे मारी। अब जैसे ही उसने झाड़ू आसमान को दे मारी, आसमान जो है वो दूर हट गया और फिर से बूढ़ी अम्मा को टक्कर मारने लगा। अब बूढ़ी अम्मा ने फिर से पूरी ताकत से, मतलब पूरी ताकत लगा के उसे फिर से उसके ऊपर झाड़ू मारी। अब आसमान को एक शरारत सूझी। उसने क्या किया कि जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो किया, मतलब झाड़ू उसकी तरफ उठाई, आसमान ने जो है वो झाड़ू पकड़ ली। और अब झाड़ू पकड़ते ही ना तो आसमान झाड़ू छोड़ रहा था और ना वो बूढ़ी अम्मा झाड़ू छोड़ रही थी। दोनों एक दूसरे को, मतलब दोनों जो है उस झाड़ू को अपनी तरफ खींच रहे थे। अब जैसे ही आसमान ने वो झाड़ू खींचनी शुरू की तो वो बूढ़ी अम्मा झाड़ू के सहित ही आसमान में ऊपर की तरफ उड़ने लगी। अब वो बूढ़ी अम्मा बार बार बोलती रही, तुम झाड़ू छोड़ो झाड़ू छोड़ो, लेकिन आसमान जो था वो झाड़ू नहीं छोड़ रहा था। और अब खींचते खींचते वो बूढ़ी अम्मा जो है बहुत ऊपर चली गई, तो वो भी झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अब वो ऊपर पहुँचते पहुँचते जो है
वो बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर ले गया और कहने लगा, अब अम्मा मेरे साथ ऊपर चलो और तुम वहीं झाड़ू लगाना। ऊपर पहुंचकर जैसे ही वो ऊपर पहुँचे, आसमान में चाँद दिखाई दिया। अब आसमान को क्या हुआ कि एक शरारत फिर से सूझी। उसने क्या किया कि उस झाड़ू को छोड़ दिया। बूढ़ी अम्मा ने वहाँ चाँद देखा और उसने आगे पैर बढ़ाकर और वो चाँद पर चढ़ के बैठ गई। अब आसमान ने क्या किया, आसमान ने तो झाड़ू छोड़ दी। बूढ़ी अम्मा झाड़ू लेकर अब चाँद पर ही बैठी रही। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई और इतनी थक गई कि वह झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। अब आसमान ऊपर चला गया और बूढ़ी अम्मा चाँद पर ही बैठी रह गई। ठीक है, आपने ये स्टोरी पढ़ी, इसमें अच्छी लगी ना आपको कि आसमान ने उसके बूढ़ी अम्मा के साथ कैसे शरारत की और उसे जाकर चाँद पर बिठा दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को फिर से ध्यान से, आपको स्टोरी पता चल गई। अब आप बुक को खोल के इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे और जो कठिन शब्द हैं उसे अंडरलाइन करेंगे। कल मैं लाइव क्लास लूँगी और उसमें आपसे स्टोरी के बारे में पूछूँगी कि आपने इसमें क्या पढ़ा। ठीक है, ओके, बाय।